हरियाणा में रैलियों का दौर लगातार जारी है और इसी को लेकर एएनबी न्यूज के हरियाणा ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सीएम की 29 मई को सिरसा में प्रस्तावित रैली के बारे में जानकारी दी। इन दिनों जहां पारा हरियाणा में 45 डिग्री को छू रहा है, वहीं पर भी राजनीतिक तापमान भी पूरी तरह से गर्माया है। राज्य में भरी गर्मी के बावजूद, हालांकि इन दिनों में रैलियां और धरने प्रदर्शन नहीं होते हैं, लेकिन बावजूद भरी गर्मी के रैलियों का दौर जारी है। रैलियों के इस दौर में आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने भी अब जिलावार रैलियां शुरू की हैं, दूसरे दल भी रैलियां शुरू कर चुके हैं, चाहे वो विपक्ष आपके समक्ष हो या फिर आम आदमी पार्टी की रैली हो। हमारे साथ इस समय चौधरी रणजीत चौटाला हैं, उनसे जानेंगे कि राजनीतिक सरगर्मियों में उनके इलाके में भी कोई रैली आ रही है। दूसरा, क्योंकि राजनीतिक माहौल गरमाया है, तो इसकी वजह क्या है? नमस्कार सर। सर, हरियाणा में इस समय भरी गर्मी के बावजूद राजनीतिक माहौल गरमाया है, क्या वजह इसकी आप देखते हैं? देखिए, रैलियाँ जब होती है उसमें भीड़ गाँवों की आती है, शहर के लोग बहुत कम होते हैं। शहर के लोग तो जब रात को रैली होती है, कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आ रही है, मोदी साहब आ रहे हैं या वाजपेयी जी आते थे या कभी जेपी आते थे, जयप्रकाश नारायण, तो भीड़ होती है, नहीं होती। और गांव के लोगों को आदत होती है कि उन्हें कहीं भी ले जाओ भीड़ में आ जाते हैं। शहर के बहुत कम होते हैं, आप 5% भी नहीं होते। सारा हरियाणा में बहुत बड़ी रैली होती रही है, सदा से रिवाज है। फिर देवलाल के वक्त बहुत बड़ी रैली होती थी। अब हरियाणा में हमारे यहाँ सीएम साहब इन दिनों में, क्योंकि किसान जो है फसल से फारिग हो जाता है, अब ये 1-1.5 महीना कोई काम नहीं होता, तो सदा से एक बड़ा रेगुलर फीचर है कि रैलियाँ जो है वो मई में रैलियों का दौर चलता है और जून में, मई जून 2 महीनों में चलती है। फिर बरसात हो जाती है तो फिर लोग अपने उसमें खेतों में लग जाते हैं। तो हमारे सीएम साहब ने अभी काफ़ी रैली कर ली, मेरे ख्याल में 6-7 रैली। अब उनके देखा देख कुछ लोगों का और का मन भी हो गया कि हरियाणा बढ़िया ग्राउंड है, इसमें करो। केजरीवाल साहब भी आ रहे हैं, उनका स्वागत है, वो अपना करें, उनका कोई किसी को मनाही तो है नहीं, हर आदमी अपना पॉलिटिकली अधिकार रखता है। ममता बनर्जी भी है तो हमें क्या आपत्ति है, और यहाँ स्टालिन अगर वहाँ से आके रैली करे तो वो भी करे। पर मैं ये समझता हूँ कि कोई मैसेज नहीं होता किसी का, जिनका कुछ लेना देना नहीं, कभी सुख दुख में नहीं, कभी उन्होंने आज तक स्टेट में गए नहीं, कोई उन पर कार्डर नहीं। ऐसे आदमी अपनी हवा में आएंगे, वो अपना माल बेचने आते हैं, आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे सीएम साहब जो रैली कर रहे हैं, बहुत बड़ी रैली होगी। अभी 15 को मेरे ख्याल में यमुनानगर कर रहे हैं, 29 को हमारे यहाँ है। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, पर जब कोविड के बाद से, जब से पहले भी मैंने एक रैली करी थी, सीएम साहब की रिकॉर्ड रैली थी खारिया में, वो इनकी जो अकेले चीफ मिनिस्टर के नाते इन्होंने जो रैली करी उसमें बहुत बड़ी रैली थी, और ये उससे भी बड़ी रैली करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, वो रैली मैंने करी थी तब, क्योंकि मैं और भारतीय जनता पार्टी अब अलग नहीं है, एक ही है। टेक्निकली नहीं है, बाकी मैं भाजपा ही हूँ। तो इस रैली पे पूरा जोर लगाऊंगा। 29 मई की है हमारे, जाके अपने आप को लोगों में अपनी पार्टी का आधार बनाने के लिए कोशिश करता है। कांग्रेस को कई दिन हो गए, 7-8 साल से सत्ता से बाहर हुए, और वो ऐसा था कि कुछ आदमी ऐसे थे कि जिनका कुछ था ही नहीं। तो अब कांग्रेस एक उम्मीद जाके है, हालांकि वो यूपी में बड़ी बुरी मार पड़ी, पंजाब में भी मार पड़ी, कांग्रेस सब जगह खत्म होती जा रही है। तो ये करके वो चिंता में हो गया कि हम रैली रूली करें, पता नहीं यहाँ भी ना खत्म हो जाए, इस बात करके वो अपनी रैली। तो 29 तारीख राज्य में रैलियों का दिन है। 29 तारीख को कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की रैली है और अरविंद केजरीवाल यहाँ शिरकत करेंगे। फतेहाबाद में कांग्रेस ने अपनी विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम रखा है, ये भी एक रैली नुमा चीज़ है, और यहाँ पर भी शक्ति प्रदर्शन होता है। सरकार के जो बातें हैं उनके खिलाफ लोगों को बताया जाता है। इसी तरह से रणजीत सिंह चौटाला ने अपने इलाके सिरसा के गांव ओड़ा में रैली रखी है। मुख्यमंत्री वहां मुख्य अतिथि होंगे और इन्होंने भी दावा किया है कि 70-75 हज़ार लोग इस रैली में शामिल होंगे। यानी कि 29 तारीख की जो दिन है लोगों के, हरियाणा के लोगों के लिए, क्योंकि हरियाणा के लोगों की एक बात है, राजनीतिक रूप से काफ़ी सजग रहते हैं और पूरी आंख जो है गतिविधियों पर रखते हैं। देखना होगा कि यह शक्ति प्रदर्शन में कौन आगे निकलता है और क्या इस दिन रहता है। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ